नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान और अपना 13वां लेसन है हमारा पर्यावरण। इसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण किसे कहते हैं कि हमारे आसपास का जो भी आवरण है, जिसे अपने प्रत्यक्ष यानी कि सामने अपने जो दिखाई दे रहा है और जो परोक्ष जो दिखाई नहीं दे रहा, अपने चारों ओर का जो भी वातावरण है, जो भी आवरण है, उसे ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे आसपास का वह आवरण जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इसके बाद देखो, अगला आपका है टॉपिक पारिस्थितिकी। जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करने की जो शाखा है, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। कि अपने जो जीवधारी हैं उनका अध्ययन, भी पर्यावरण उन पर क्या प्रभाव डालता है, उनका वातावरण है जो उस पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इसका अध्ययन अपने विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? रेटर ने किया था। पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के मुख्य रूप से दो कारक हैं, अजैविक कारक और जैविक कारक। सबसे पहले अपनी अजैविक कारक को पढ़ते हैं। अजैविक, इसका नाम से स्पष्ट है कि इसमें अजीवित अंश, जो जीवित नहीं है, ऐसे अंश इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो कौन कौन से? जैसे जल, वायु, वर्षा, ताप, नमी, मृदा आदि, कि ये ऐसे कारक हैं जो जीवित नहीं है। इनको जिसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, वो कौन से कारक कहलाते हैं? अजैविक कारक कहलाते हैं। और दूसरे कौन से हैं? जैविक कारक। उसका जस्ट अपोजिट, उल्टा, किसमें जीवित अंश है उनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। इनके विषय में भी अपने इस पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे कि उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं। इसमें देखो आपका है जो मेन टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र। किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जो जीवधारी हैं और उसके आसपास का जो पर्यावरण है, उनके बीच में क्या संबंध है, कार्यात्मक रूप से उनके बीच की जो कड़ी है, किस प्रकार वो कार्य करते हैं, ये क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। कि किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवधारियों तथा उनके पर्यावरण के बीच प्रकार्यात्मक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और ये सर्वप्रथम इसका किसने किया था? इसके बारे में बताया था एजी टेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अपने को बताया था एजी टेंसले ने। इसमें देखो जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय इसके अंतर्गत ही आते हैं। कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होते हैं, वे तो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और जो अपघटित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। कि जो अपघटित हो जाते हैं तो वो तो जैव निम्नीकरणीय, और जो अपघटित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? ये निम्न प्रकार से हैं। वही वापिस अजैविक कारक, अजैविक घटक की जो जीवित नहीं है, ऐसे घटक को क्या कहेंगे? अजैविक घटक कहेंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखो सबसे पहले अकार्बनिक। इसमें अकार्बनिक में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लवण, जो भी इस प्रकार के पदार्थ हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा है कार्बनिक। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि जो अणु हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? कार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। फिर अपने पास है भौतिक। भौतिक जो अपने आसपास का वायु, ताप, जल, प्रकाश, ये सारे कौन से होते हैं? भौतिक होते हैं। जो वातावरणीय कारक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक कहलाते हैं। ये तो थे अजैविक। अब देखो जैविक के अंतर्गत अपने उसके बारे में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्पादक क्या होते हैं? जो सभी हरे प्रकाश संश्लेषी जो पौधे हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। कि सभी जो भी हरे प्रकाश संश्लेषी पौधे, कि सभी पौधों के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो पौधे क्या हो गए? प्रकाश संश्लेषी हो गए, तो वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। इसके बाद उपभोक्ता,
जो जंतु है वो भोजन प्राप्ति के लिए पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर ही आश्रित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। जो दूसरों पर पौधों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। पौधे उत्पादक और पौधों पर भोजन के लिए जो आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता ये सीधे पौधों को खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, जैसे टिड्डा। ये तो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जो सीधे ही पौधों को खा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। 2 नंबर पे आगे जो सीधे पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक। जो पौधों को खाते हैं उनको जो खाते हैं, शाकाहारी जंतुओं को जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे मेंढक। इसके बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। आप ऐसे समझ सकते हो कि प्राथमिक उपभोक्ता सीधे पौधों को खाते हैं। पौधे क्या थे? उत्पादक थे। उत्पादकों को जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता में सर्प। इसके बाद अपना है अपघटक। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के मृत शरीरों का अपघटन करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपघटक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो पेड़ पौधों जीव जंतुओं के मृत शरीरों का अपघटन कर देते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं और फिर उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अपघटक। इस प्रकार ये थे, देखो कौन कौन से थे? उत्पादक, जो सभी हरे प्रकाश संश्लेषी पौधों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक। फिर थे उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक किसको खाते थे? उत्पादक को। द्वितीय किसको खाते थे? प्राथमिक को। तृतीय किसको खाते थे? द्वितीय को। और अपघटक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के मृत शरीरों का अपघटन करते हैं, फिर उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है आहार श्रृंखला। जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है, एक खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, उसे क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। कि जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने एवं खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। पादप स्रोत से विभिन्न जीवों की श्रृंखला द्वारा खाद्य ऊर्जा का संचरण खाद्य श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण के लिए घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सर्प कौन सा था? तृतीयक उपभोक्ता। मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता और टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता। इसी प्रकार पौधे को कौन खाता है? हिरण। और हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। ये थी अपनी आहार श्रृंखला कि जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति के द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाती है। इसके बाद आगे का जो भी अपना भाग है वो अपने